नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका सहायक समाज कल्याण अधिकारी सॉल्व पेपर रहेगा आज का, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है और 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका आगामी परीक्षाओं में आपका किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको जो है स्टार्टिंग से देखेंगे आज, सहायक समाज कल्याण अधिकारी का सॉल्व पेपर। और वीडियो के एंड तक बने रहें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो और एक चीज़ और, जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछता है। तो 4-5 क्वेश्चन पर इस पर ज़्यादा फोकस ना करें आप, और मेरे हिसाब से आप जीएस, करंट अफेयर और आपका जो है उत्तराखंड जीके पर फोकस करें। और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको आप कॉमन रीजनिंग पूछता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग में जो है एक वीडियो लाऊंगा बाद में, जिसमें हम सारे जो है रीजनिंग के जो भी फैक्ट हैं उन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधिप्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? तो आंसर रहेगा आपका कुमार संभव। ठीक है, ये कुमार संभव किसके द्वारा रचित है? आपका कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये भी जो है नाटक है एक कालिदास का। और मेघदूत जो है आपका कालिदास का महाकाव्य है। और मालविकाग्निमित्रम ये जो है नाटक है। ठीक है, तो कालिदास द्वारा रचित है चारों। और कुमार संभव जो है ये भी आपका महाकाव्य है। ठीक, और कालिदास जो है आपकी 5वीं सदी के नाटककार रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आंसर रहेगा आपका घ। ठीक, कुमार संभव। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा? मृगांक का शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा? आपका आंसर इज चंद्रमा। ठीक, घ वाला आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है कौन सा? इसमें जो है अविकारी शब्द है। ठीक है, कौन है यहां? ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है तो आपका, उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा है दिए गए विकल्पों में से जो है महाप्राण व्यंजन आपने चुनना है इसमें। तो महाप्राण कौन सा व्यंजन होता है आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने अल्प प्राण और महाप्राण सुने होंगे। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं। ठीक, तो 25 में आपका जो है एक तो आता है आपका क वर्ग, ठीक है, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। 5 वर्ग आते हैं और प्रत्येक में जो है 5-5 शब्द होते हैं। ठीक है, तो 25 आपके टोटल हो गए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या होता है देखिए, पहला अगर हम क वर्ग लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे क वर्ग होता है, ठीक, क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ और ङ। ठीक, तो ये आपके 5 हो गए। ठीक, इसमें क्या होता है देखिए, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, याद रखें इसको, पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ये हर वर्ग में आएगा। और दूसरा और जो चौथा होगा वो क्या होगा? महाप्राण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? क रहेगा, यानी कि 6। ठीक, यानी कि 6 किस में आता है? सेकंड में आता है ना, चौ वर्ग में। चौ 6 आएगा ना, तो 6 दूसरा हो गया और चौथा आएगा झो। चौ छो जो झो, तो 6 और 6 जो है ये आपके महाप्राण होंगे उसमें। ठीक, चौ वर्ग में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वो है आपका पक्की दोस्ती होना। ठीक, उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्याकरण
व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, आगे चलते हैं 7 पर। देखिए, निम्न में दिए गए विकल्पों में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। आप जानते होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? यह, वह, और क्या होते हैं? यह, वह और निश्चयवाचक सर्वनाम वे, ठीक है, वे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आंसर आपका? गौ वाला हो जाएगा। ठीक है, यह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, रचना पूछी है। ठीक, तो इसमें देखिए नए पत्ते के रचनाकार हैं। नए पत्ते किसने लिखे? इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, और यहाँ पर मंगलेश डबराल है, इनकी रचना आपने देखी होगी, पहाड़ पर लालटेन काफ़ी फेमस है इनकी, और घर का रास्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके दो। और सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप जानते होंगे। ठीक, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं आपने रचनाएं देखी होंगी। ठीक है, कौन कौन सी है? आपके गुंजन हो गया, ठीक है, और युगांत, युगांत फेमस है इनकी, चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा में ही जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1968 में। ठीक है, 1968 में। ठीक, और मुक्तिबोध इनका फेमस है आपका, चाँद का मुंह टेढ़ा जो है इनकी फेमस रचना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है आपका। ठीक है, तो अलंकार कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ बताना है। तो हिकारत शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण आपका, यानी कि मूर्धा से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो आपका पूछा है। तो आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बताया भी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो है ये कैसे आते हैं, इनका जो फॉर्मूला कैसे कैसे याद करेंगे इनको आप। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग कैसे, कहाँ से उच्चारित होता है? क वर्ग क ख ग घ ङ, ठीक है, कंठ से, ठीक है, कंठ से। ठीक, वैसे ही च वर्ग होता है, चौ छो जो जो। ठीक, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। ठीक, कहाँ से? तालु से। ऐसे ही ट वर्ग होता है, ट वर्ग का कहाँ से होता है? मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से, ट वर्ग का। ठीक, टो ठो टो ठो। ठीक, वैसे ही त वर्ग आपका, त वर्ग दंत से होता है। ठीक, और लास्ट प वर्ग कैसे होता है? ऊष्ट से। ठीक, इसको याद कर लें। ठीक, आगे चलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 11 वाले का देखिए, मूर्धन्य वर्ण अभी बताया मैंने आपको, क्या होगा? ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है आपने। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या रहेगा? डिंग। ठीक है, और बहुत सारे आपके देशज शब्द हैं, पूछता है आपका, जैसे लोटा हो गया, देशज शब्द है। ठीक, और कटोरा, लोटा, कटोरा, और जूता, कई बार पूछा गया है जूता, और पगड़ी, पगड़ी भी आपका देशज है। ठीक, और डिबिया, खिड़की, ये सारे जो हैं आपके देशज शब्द हैं। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका गौ। ठीक, आगे चलते हैं 13वां वाले क्वेश्चन पर। 13वां वाला क्वेश्चन देखिए, लिपि का अर्थ पूछा है। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो पुर्तगाली शब्द कौन सा है इसमें? आपका पादरी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15।
देखिए निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि पूछिए, यानी कि प्रत्येक में कौन सी संधि होती है। तो इसमें प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि होती है प्रत्येक में? यण संधि होती है, ठीक। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि यण संधि कैसे पता करेंगे। शब्दों के बीच में जब आपका यो, रो और वो, इससे पहले अगर आपका क्या आता है, कोई आधा वर्ड आता है, ठीक है, अधूरा वर्ण, ठीक है, तो वहां पर आपका यण संधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक में यो आया है, ठीक, यो से पहले आपका आधा तो आया है, आधा वर्ण, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यण संधि होगी, ठीक है। ये याद रखें कि शब्दों के बीचों बीच अगर यो, वो, रो से पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर क्या होगा, आपका यण संधि होगी। जैसे आपका एक तो प्रत्येक हो गया उदाहरण, ठीक, प्रत्येक हो गया यण संधि का, ठीक। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रत्येक के बाद अभ्यास है, देख, अभ्यास, ठीक। और स्वागत हो गया, जैसे स्वागत, ठीक है। अत्याचार, ये सारे जो हैं आपके क्या होंगे, इनमें यण संधि होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए यो से पहले आधा भौ आया है, ठीक है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए वो से पहले 100 है, तो ऐसे शब्द पर जो है आपका यण संधि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम होगा पूछ रहा है, तो खंडन का विलोम क्या होगा, क्या होगा, मंडन, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्या है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन है पूछा है। तो कौन है वो, आपके मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। कौन है, मनोहर श्याम जोशी, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है कारक से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। कारक चिन्हों को कहते हैं, इनकी कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखें। अगर पूछा परसर्ग तो वो भी कारक ही होगा, ठीक है, कारक चिन्ह का ही एक नाम है परसर्ग, ठीक। तो कितने होते हैं कारक चिन्ह आपके, 8 होते हैं हिंदी में, ठीक। क्या क्या होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, संप्रदान, अपादान, ठीक है। तो ये 8 होते हैं कारक चिन्ह, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 19। उदंत मार्तंड समाचार पत्र नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो कौन थे आपके, पंडित जुगल किशोर थे प्रथम संपादक उदंत मार्तंड के, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमितंदन पंत को सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, ठीक, ज्ञानपीठ भी मिला था, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, दोनों क और ख, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था उनको, 1968 में मिला था, अभी बताया था 1968 में। किस में मिला था उनको, ये चिदम्बरा में, ठीक है, चिदम्बरा में उनको ज्ञानपीठ मिला था 1968 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला था आपका 1960 में, ठीक है। किस पे मिला था, वो मिला था आपका, किस पे मिला था, बूढ़ा चांद, ठीक है, बूढ़ा चांद पे उनको जो है क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए 21। निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता हो वह है, यानी कि दही का लिंग निर्णय होता हो वो कौन सा है, देखिए आंसर इसमें 21 का, 21 का आंसर क्या रहेगा, दही खट्टा है, ठीक। आगे चलते हैं, आपका 21 हो गया, 22 पर चलते हैं, ठीक। 22 देखिए क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है, तो वो क्या है आपका, वृद्ध बद्री, ठीक। आगे इंपॉर्टेंट है देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है आपका, कहाँ है, पलेठी का सूर्य मंदिर आपका देवप्रयाग विकास खंड में है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है।
और भी सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और आपने सुने होंगे कटारमल आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, सूर्य मंदिर है, ठीक। मड़ का सूर्य मंदिर पड़ता है पिथौरागढ़ में, और चौपाता सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक। कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में पड़ता है, और आपका भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। और घोड़ाखाल सूर्य मंदिर आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक। तो ये पलेठी जो है आपका देवरिया टिहरी में जो है, ये पलेठी सूर्य मंदिर आपका टिहरी में पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो एक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सूर्य मंदिर। इनके जितने भी सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड में, आपके 12-13 सूर्य मंदिर हैं, इनको जो है एक बार अच्छे से देख लें। जैसे आपका कटारमल हो गया अल्मोड़े का, और घोड़ाखाल सूर्य मंदिर नैनीताल, मड़ का सूर्य पिथौरागढ़। अभी यहाँ इसमें लिखने का उतना ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो सुन लें आप। मड़ का सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है, और चौपाता सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़, और भौनदित्य सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है। कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में पड़ता है। खेती खान सूर्य मंदिर जो है लोहाघाट चंपावत में है। पलेठी आएगी आपका, पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी में है, ठीक। रमक व सुई सूर्य मंदिर आपका चंपावत में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, और क्यार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी में है, और रमकादित्य सूर्य मंदिर आपका चंपावत में है। तो ये 12-13 सूर्य मंदिर हैं, इनको भी आप नोट करें, ठीक। आगे चलते हैं। 24 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, यानी कि बगड़वाल नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, नीति घाटी में किया जाता है बगड़वाल नृत्य, ठीक। आगे चलते हैं 25 पर। 25 है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। आपका कौन सा हादसा था वो, मालपा भूस्खलन, ठीक है। आगे चलते हैं। राजी जनजाति के जो लोग हैं उनका निवास स्थान पूछा है, तो राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं पूछा है, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, रौत्युड़ा, ठीक है। रौत्युड़ा जो है राजी जनजाति के लोगों का निवास स्थान है, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है चंपावत के बालेश्वर मंदिर, यानी कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, चंपावत में है, ठीक। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है, वो है आपके क्राचल देव की, ठीक है। क्राचल देव से संबंधित है आपका बालेश्वर मंदिर, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 28, ठीक है। तो 28 देखिए, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित किसने की थी, यानी कि हर्सिल आपका कहाँ पड़ता है, हर्सिल उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी। तो यहाँ जो है उत्तरकाशी में विल्सन प्रजाति किस सेब की जो विल्सन प्रजाति है इसको विकसित किसने किया था, वो क्या था, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं। कसार देवी मंदिर जानते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है आपका, कहाँ स्थित है, कश्यप चोटी पर, कश्यप चोटी कसार देवी, ठीक है। ये है अल्मोड़ा में, ठीक, ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था, यानी कि उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण जो है वो हुआ था सन 1791 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 31। अमोघभूति शासक था किस वंश का था, अमोघभूति शासक वो था आपका कुड़िंद वंश का, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32। निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा बद्रीदत्त पांडे द्वारा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे इंपॉर्टेंट है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए, यानी कि तराई क्षेत्र पर, भाबर क्षेत्र पर आपका पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम जो है सर्वप्रथम कब आपका जो है निर्धारित किए गए थे, तो वो है आपका 1897 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 34। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया, वो किया गया आपका वॉल्टन द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 35। फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई, किसके द्वारा की गई, फड़कानौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज
तो इसको किया था आपका डॉक्टर यशोधर मठवाल द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा यशोधर मठवाल द्वारा। और फड़कानौली और पेटसाल किस जिले में पड़ते हैं? अल्मोड़ा जिले में पड़ते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा जिला। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भारत में? तो वो है आपका 5वां स्थान। ठीक, उसके बाद देखिए 37 का देखिए, भेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है? वो है आपका जनपद पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगर वीडियो अगर थोड़ा फास्ट अगर हो रही हो तो आप इसको स्लो में आगे बाद में इसको जो है स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 पर, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, क्या कहलाता था? आपका डोटी कहलाता था। ठीक, आगे देखते हैं। 39, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे, प्रदीप शाह कब बैठे? आपका 1717 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन पर, जौनसार क्षेत्र में कितने स्याणा क्षेत्रों का एक सदर स्याणा होता है? तो क्या है आपका आंसर इसका? 40 का 4। ठीक, यानी कि जौनसार क्षेत्र में कितने स्याणा, यानी कि 4 स्याणा क्षेत्रों का एक क्या होता था? सदर स्याणा होता था। ठीक, आगे चलते हैं आपका 41 पर। 41 क्या है देखिए, 41 है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई? आपका जयदत्त जोशी द्वारा। ठीक है, किसने की अध्यक्षता? जयदत्त जोशी ने। आगे चलते हैं। अगला है आपका 43 देखिए, क्या है? चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था, क्या कहलाता था? आपका सरती कहते थे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक पूछा है, यानी कि गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, टिहरी रियासत में पौड़ा टूटी किस प्रकार का था कर? ठीक है, पौड़ा टूटी किस प्रकार का कर था? किस प्रकार का? ये था आपका आयात निर्यात कर था। क्या? पौड़ी टूटी, ये क्या था? आयात निर्यात कर था टिहरी में। ठीक है, टिहरी रियासत में। ठीक है, आगे चलते हैं। 46, छुमड़ा है, क्या है छुमड़ा? देखिए, ये है थारू का नृत्य गीत। ठीक है, थारू जनजातियों का जो है एक नृत्य गीत है। ठीक है, छुमड़ा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है 47 वाला। देखिए, अलविदा कुमाऊं पुस्तक जो है, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? अलविदा कुमाऊं करके। ठीक है, ये लिखी है प्रोफेसर एल वर्मा। ठीक है, एल वर्मा के द्वारा जो है अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा 48, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखें आप। चनौदा कहाँ पड़ता है आपका? सोमेश्वर में पड़ता है। ठीक है, सोमेश्वर, चनौदा सोमेश्वर, यानी कि अल्मोड़ा जिला कौन सा आता है आपका? अल्मोड़ा आता है। ठीक है, तो चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा जो है, वहाँ गांधी आश्रम की स्थापना की थी किसने और कब की थी? ये 2 चीजें हैं। शांतिलाल त्रिवेदी ने तो की थी, कब की थी? 1937 में। ठीक है, देखिए, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में। कब की थी गांधी आश्रम की स्थापना इसने? शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में। ठीक है, सन भी याद रखें इसका। आगे चलते हैं। 49, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया, कब किया? आपका 1967 में। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी
शासन के अंतर्गत आया? वर्तमान सुगौली अवस्थित है आपका, ये है आपका किस राज्य में पड़ता है? अभी आपका बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 51। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था भवन का निर्माण? उच्च न्यायालय भवन का निर्माण जो नैनीताल में है वो क्या था आपका? संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 52। वन पंचायत सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था, वो दिया गया था आपका 1931 पर। ठीक, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से थे 5 राजनीतिक केंद्र मौर्य साम्राज्य के? वो थे आपके पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक, आंसर ए वाला आपका राइट है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। इंपॉर्टेंट है, गोरान घाट दर्रा कहाँ स्थित है आपका? किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। ठीक, उसके बाद देखिए 55 का देखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। किस सन में की गई? वो की गई आपकी 1988 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 56। ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? वो होता है आपका 9 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, और एक चीज और, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं कौन है? वो है आपके दलवीर भंडारी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई है? तो वो हुई है आपकी यूरेशियाई भूखंड से। ठीक है, आगे चलते हैं। रीजनिंग का है, इसको आप देख लें। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इनमें आपका यदि किसी सांकेतिक भाषा में METCH मैच को और NCWG और BOX को CQA लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपका नोटबुक को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इनमें सब में जो है 1 जो है प्लस करके जोड़ देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? ठीक, तो वो है आपका देखिए M+1 आपका N हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए M के बाद ये N+1 जोड़ा है। ठीक है, और A के बाद देखिए फिर जोड़ा है ABC, 2 जोड़े हैं। ठीक, फिर C के बाद देखिए, ठीक है, इसमें 1 करके आपका जोड़ा है 1+1+1 करके। ठीक, तो जैसे BOX है, ठीक है, BOX का देखिए B के बाद क्या है +1 C। ठीक है, O के बाद PQ+2। ठीक है, X के बाद फिर Z, वो X के बाद क्या आएगा ZA। ठीक है, जो ये है आपका ऑर्डर। आंसर क्या रहेगा इसका? आपका 58 का आंसर रहेगा आपका OQWIGUVS। ठीक है, N के बाद +1 आ जाएगा O। ठीक है, SO के बाद PQ 2 आ जाएगा, +1 +2 +3 +4। ठीक है, ऐसे इसको करें। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है रॉसी स्टेडियम स्थित है आपका, वो है आपका कहाँ स्थित है रॉसी स्टेडियम? पौड़ी में। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए कह रहा है। ठीक है, A B से अधिक अंक अर्जित करता है, इसको A मान लो, B। ठीक है, A B से अधिक अंक अर्जित करता है। ठीक है, दूसरा देखिए B C से कम अंक अर्जित करता है, C A से अधिक अंक अर्जित करता है, D A से अधिक अंक अर्जित करता है। तो सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कौन करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो A B से अधिक अंक अर्जित करता है, यानी कि ये B है, A को बड़ा बना दो थोड़ा। ठीक, A ज़्यादा अर्जित करता है, तो B C से कम अंक अर्जित करता है, B C से कम करता है। ठीक है, C को ये कर दो। ठीक,
उसके बाद तीसरा देखिए सी जो है ए से अधिक अंक अर्जित करता है, यानी कि ए से अधिक अंक कौन अर्जित करता है? सी करता है। ठीक है, ठीक है। तो आपका लास्ट में जो है सी आंसर आ जाएगा इसका। डी ए से अधिक अंक, लेकिन कम अंक अर्जित करता है ए, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंक सी अर्जित करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था आपका कॉलिन मैकेंजी को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो वो है आपके पॉल आर इहरलिच। पॉल आर इहरलिच जो है द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं। ठीक, आगे चलते हैं 63 पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, तो कौन करता है इसको? CACP। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति ने दिया है? वो दिया है आपका राघवन समिति ने। ठीक है, जो राघवन समिति है इसकी स्थापना हुई थी राघवन समिति की 2002 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 65 मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि की। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी आपका 66 आपका रीजनिंग का है। फिर रीजनिंग पूछ दिया है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इजी है। ठीक, तो क्या करना है इसमें देखिए 1 2 3 4 को 3 से तथा 3 4 5 8 को 5 से और 4 5 6 9 को 6 से कूटित किया जाता है। तो 5 6 से 8 9 को कैसे कूटित किया जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 1 2 4 5 इनको जोड़ना है पहले। ठीक, कितना हो गया इसको प्लस करके 1 + 2 + 4 + 5, तो कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 12 हो गया ना। 12 को आपको भाग दे दो उसको 4 से, तो 3 आ जाएगा। आ गया आपका 3। 1 2 4 इसको, यानी कि कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है, इनको और इसको जोड़ना है और 4 से भाग कर देना है। वैसे ही आपका इसको फिर आप जोड़ करेंगे, कितना आएगा देखिए 5 + 6 + 8 + 9 कितना हो गए? ठीक, 5 + 6 + 8 + 9 कितना हो गया? 5 + 6 11। ठीक, 11 + 8 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 28 आ जाएगा ना। हाँ, 28 आपका इनको जोड़ के आ जाएगा 28। फिर इसको आप भाग कर दो 4 से, कितने बार कटेगा? 7 बार कटेगा। ठीक, तो आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ के 4 से भाग कर देना है। ठीक, उसके बाद देखिए 67 जो है ENIAC का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कैलकुलेटर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 68 अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था, कौन था? आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक, उसके बाद देखिए 69 का देखिए क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है। ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, इनको आप रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसको इजी है भी। ठीक है, इसको देख लें। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए मर्मागांव पत्तन आपका स्थित है, कहाँ है? ये है आपका गोवा में। ठीक, आगे चलते हैं 71 पर निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। भूमियाल किसने लिखा है इसको? अवोध बंधु बहुगुणा द्वारा इसको लिखा गया है। निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना है भूमियाल, इसकी रचना की है बंधु बहुगुणा द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 72 सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब हुआ था? वो हुआ था आपका 9 मार्च 2018 ईस्वी को। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित दिए हुए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। ठीक है, तो विषम शब्द क्या है इसमें देखिए
सकर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, तो ये तीनों जो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, सकर्वी, सूखा रोग और रतौंधी। इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस है। ठीक है, वायरस। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 74 पर। 74 क्या है देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, पूछ रहा है। तो क्या नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है एक जो भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं 75 पर। ये भी वही है रीजनिंग का। ठीक है, निम्न दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रेणी में अगली संख्या आपने बतानी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 15 में कितना माइनस करके 13 आएगा, -2, सॉरी प्लस हो गया, माइनस इसमें 2। ठीक, फिर इसको 13 26 कितना होता है, 13 दूना 26 होता है ना, फिर इंटू कर दिया इसने 2 से। ठीक है, फिर इसको प्लस कर दिया +2 से। ठीक, कर दिया +2 कर दिया, फिर यहाँ से ठीक है इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ से ठीक है -2, फिर यहाँ से इंटू 2। तो ऐसे आपका आगे क्रम क्या आएगा, 13 इंटू -2 आ जाएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। स्थानीय बोली में क्या बोला जाता है, संघ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। ठीक है, 77, इसका आंसर रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे चलते हैं 78। निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है। तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, हारुल नृत्य। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 79 है। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। वो स्थल है आपके कहाँ है, लोथल और रंगपुर। ठीक है, आगे देखिए 80। विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है, यानी कि विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है, देखिए तो वो आता है आपका फंडी की खाड़ी में। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सी अनुक्रम पूछा है। तो ये करंट अफेयर्स का है, स्किप करो इसको। ठीक, उसके बाद देखिए 82 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सबसे पहले नाभिकीय परीक्षण कब किया था, ये पूछ रहा है। तो वो किया था 16 जुलाई 1945 में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी रीजनिंग का है, इसको आप स्किप करो। ठीक है, फिर इसको आगे वीडियो में जब आएंगी रीजनिंग की उसमें देखेंगे इसको। ठीक, आगे 84 को देखो आप। 84 क्या है देखिए, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किस द्वीप को ज़्यादा जाना जाता है, कलाम द्वीप, अब जिसका नाम अब कलाम द्वीप रख दिया है वो है आपका विलेट द्वीप। ठीक, आगे चलते हैं आपका 85 पर। 85 है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कस कर पकड़ लेना है। तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक, उसके बाद देखिए आगे ये भी इम्पोर्टेंट है। नीरू मीरू कार्यक्रम परियोजना का संबंध है किस चीज से है, जल संरक्षण से है। ठीक, आगे देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है आपका, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किस चीज से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई कब हुई, आपकी 1980 में। ठीक, उसके बाद देखिए आपका फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि जेड को 78 और एक्ट को 72, तो बैट को क्या लिखेंगे, ये है आपका 89 वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जेड जो है किस नंबर पर आता है आपका अल्फाबेट में 26वें नंबर पर आता है। ठीक है, 26 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
78, ठीक है। वैसे इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। ए कितने में आता है, 1 में, प्लस सी कितने में आता है, 3rd में आता है, ठीक है। और टी कितने में आता है, 20 में आता है, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। वैसे ही बैट का करना है, ठीक है। तो टी 20 में आता है, ठीक है। 20 में टी आता है बी प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 23 होगा ना, 23 इंटू 3 कितना होता है, 23 इंटू 3 कितना होगा, 69 होगा ना। 23 इंटू 3 कितना होगा, 69 होगा ये, ठीक है। 69, तो आंसर आपका 69 होगा, ठीक। तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ हुआ, ठीक है, इसका आरंभ हुआ ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। आगे देखिए 91, सल्तनत काल में, इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है आपकी हरिके बैराज से, ठीक। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सभासार, कई बार पूछा गया है। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है, सभासार पुस्तक के लेखक सुदर्शन शाह, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई, कब हुई, आपकी 1969 में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 95, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं, वो है आपके 30 अनुच्छेद, ठीक। बात करते हैं 96 की। तो 96 क्या है, देखिए निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो वो है आपका उच्च हिमालय क्षेत्र, ठीक। आगे आपका फिर रीजनिंग का आ गया, ठीक है। इसका 97 का आंसर रहेगा 6436, ठीक। आगे चलते हैं 98 पर। एंड्रॉयड क्या है, 98 एंड्रॉयड जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 99, MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, वो है आपकी Ctrl+9, ठीक। उसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक, ये है आपका TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है, कौन है, आपका ब्रावो, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन स्किप किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ही बताए गए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का पोर्शन जो है फिर आपका आगे जो है एक सम्मिलित वीडियो आएगी उसकी, उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि आपका रीजनिंग पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी नॉर्मल आते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आप ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने उत्तराखंड GS पर, और आपका GS हो गया, उत्तराखंड GS हो गया, और करंट अफेयर्स और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।